नमस्कार दोस्तों। मैं आपका अपना दोस्त एडवोकेट सरदार हरकिशन सिंह बाबा। और दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का जो अध्याय 6 है उसकी धारा 26 के बारे में। दोस्तों, धारा 26 क्या कहती है? समुचित सरकार द्वारा कार्यक्रम तैयार किया जाना। यानी कि जो सरकार है वो जो कार्यक्रम तैयार करेगी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत, तो उसमें क्या क्या चीजें रखना अनिवार्य है उसके संबंध में बताया गया है। तो दोस्तों, इसकी उपधारा एक कहती है समुचित सरकार वित्तीय और अन्य संसाधनों की उपलब्धि की सीमा तक। बिंदु ए कहता है जनता की विशेष रूप से उपेक्षित समुदायों की इस अधिनियम के अधीन अनुध्यात अधिकारों का प्रयोग करने के ज्ञान में वृद्धि करने के लिए शैक्षिक कार्यक्रम बना सकेगी और आयोजित कर सकेगी। बिंदु बी कहता है दोस्तों लोक प्राधिकारियों को खंड ए में निर्दिष्ट कार्यक्रमों और आयोजन में भाग लेने और उनके लिए ऐसे कार्यक्रम करने के लिए बढ़ावा दे सकेगी। बिंदु सी कहता है दोस्तों लोक प्राधिकारियों द्वारा उनके क्रियाकलापों के बारे में सही जानकारी का समय से और प्रभावी रूप में प्रसारित किए जाने को बढ़ावा दे सकेगी। यानी कि दोस्तों, इसमें साफ तौर से बता दिया गया है कि जो गरीब लोग हैं, जो ज्यादा जागरूक नहीं है, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, उनके लिए भी मुख्य तौर पर सरकार ऐसे कार्यक्रम तैयार करेगी कि वो भी अवेयर हो सके। उसके साथ साथ जो भी अधिकारी हैं, जो लोक सूचना अधिकारी हैं या केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी हैं, उनको भी ज्यादा से ज्यादा सशक्त किया जा सके उसके लिए भी कार्यक्रम तैयार करेगी। दोस्तों, बिंदु डी कहता है लोक प्राधिकरणों के यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों या राज्य लोक सूचना अधिकारियों को प्रशिक्षित कर सकेगी और लोक प्राधिकरण द्वारा अपने प्रयोग के लिए सुसंगत प्रशिक्षण सामग्रियां पेश कर सकेगी। उपधारा 2 कहती है दोस्तों समुचित सरकार इस अधिनियम के प्रारंभ से 18 मास के भीतर अपनी राजभाषा में सहज व्यापक रूप और रीति से ऐसी सूचना वाली एक मार्गदर्शिका संकलित करेगी जिसकी ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा युक्ति युक्त रूप में अपेक्षा की जाए जो अधिनियम में विनिर्दिष्ट किसी अधिकार का प्रयोग करना चाहता है। उपधारा 3 कहती है दोस्तों समुचित सरकार यदि आवश्यक हो उपधारा 2 में विनिर्दिष्ट मार्गदर्शी सिद्धांतों को नियमित अंतरालों पर अद्यतन और प्रकाशित करेगी जिनमें विशिष्टतया और उपधारा 2 की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निम्नलिखित सम्मिलित होगा। बिंदु ए कहता है इस अधिनियम के उद्देश्य। बिंदु बी कहता है धारा 5 की उपधारा 1 के अधीन नियुक्त प्रत्येक लोक प्राधिकारी के यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी का डाक और गली का पता, फोन और फैक्स नंबर और यदि उपलब्ध हो तो उसका इलेक्ट्रॉनिक डाक पता। बिंदु सी कहता है दोस्तों वह रीति और प्रारूप जिसमें किसी यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को किसी सूचना तक पहुंच का अनुरोध किया जाएगा। बिंदु डी कहता है इस अधिनियम के अधीन लोक प्राधिकरण के किसी यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी से उपलब्ध सहायता और उसके कर्तव्य। बिंदु ई कहता है दोस्तों यथास्थिति केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग से उपलब्ध सहायता। बिंदु एफ कहता है दोस्तों इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त या अधिरोपित किसी अधिकार या कर्तव्य की बाबत किसी कार्य या कार्य करने में असफल रहने के संबंध में विधि में उपलब्ध सभी उपचार जिनके अंतर्गत आयोग को अपील फाइल करने की रीति भी है। बिंदु जी कहता है दोस्तों धारा 4 के अनुसार अभिलेखों के प्रवर्गों के स्वैच्छिक प्रकटन के लिए उपलब्ध करने वाले उपबंध। बिंदु एच कहता है किसी सूचना तक पहुंच के लिए अनुरोधों के संबंध में संदत्त की जाने वाली फीसों से संबंधित सूचनाएं। यानी कि दोस्तों जो भी महत्वपूर्ण बिंदु बनाए जा सकते हैं सूचना के अधिकार
अधिनियम 2005 को आसान बनाने के लिए वो सभी बिंदु तैयार किए गए हैं ताकि जो भी आवेदक है वो ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त कर अपने आवेदन को सफल बना सके। और दोस्तों, बिंदु आई कहता है, इस अधिनियम के अनुसार किसी सूचना तक पहुंच प्राप्त करने के संबंध में बनाए गए या जारी किए गए कोई अतिरिक्त विनिमय या परिपत्र। उपधारा 4 कहती है दोस्तों, समुचित सरकार को यदि आवश्यक हो नियमित अंतरालों पर मार्गदर्शी सिद्धांतों को अद्यतन और प्रकाशित करना चाहिए। अब दोस्तों हम बात करेंगे धारा 27 की, जो कहती है नियम बनाने की समुचित सरकार की शक्ति। उपधारा 1 कहती है, समुचित सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी। उपधारा 2 कहती है, विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किसी विषय के लिए उपबंध कर सकेंगे। अर्थात बिंदु ए कहता है, धारा 4 के उपधारा 4 में प्रसारित किए जाने वाले मीडियम की लागत या मीडियम का प्रिंट लागत मूल्य। बिंदु बी कहता है दोस्तों, धारा 6 की उपधारा 1 के अधीन संदेह फीस। बिंदु सी कहता है, धारा 7 की उपधारा 1 और उपधारा 5 के अधीन संदेह फीस। बिंदु डी कहता है दोस्तों, धारा 13 की उपधारा 6 और धारा 16 की उपधारा 6 के अधीन अधिकारियों और कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के निबंधन और शर्तें। बिंदु ई, धारा 19 की उपधारा 10 के अधीन अपीलों का विनिश्चय करते समय यथास्थिति केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया। और बिंदु एफ कहता है दोस्तों, कोई अन्य विषय जो विहित किए जाने के लिए अपेक्षित हो या विहित किया जाए। अब दोस्तों, इसमें जो नियम बनाने की जो समुचित सरकार की शक्ति है, धारा 27 में अधिकतर बताया गया है फीस के संबंध में, कि अगर किसी को प्रिंट आउट चाहिए या आवेदन करना है तो वो सारा का सारा नियम बनाने की शक्ति सरकार में निहित है। और उसी के संबंध में दोस्तों धारा 27 कहती है। अब दोस्तों इसमें जो धारा 4 है, 6 है, 7 है, 13 है, 19 है, तो दोस्तों इस पर हमने पूर्व में भी वीडियोस बनाई है, जो सीरीज बनाई है हमने आरटीआई एक्ट 2005 पे। इन सभी धाराओं के बारे में बहुत ही विस्तृत जानकारी बेहतर ढंग से देने का हमने प्रयास किया है दोस्तों। और दोस्तों अब हम बताएंगे आपको धारा 28, नियम बनाने की सक्षम प्राधिकारी की शक्ति। उपधारा कहती है दोस्तों, सक्षम प्राधिकारी इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगा। उपधारा 2 कहती है, विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसा निम्नलिखित सभी या किसी विषय के लिए उपबंध कर सकेंगे। अर्थात बिंदु एक कहता है दोस्तों, धारा 4 के उपधारा 4 के अधीन प्रसारित की जाने वाली सामग्रियों के माध्यम की कीमत या पॉइंट कीमत लागत। बिंदु 2 कहता है दोस्तों, धारा 6 की उपधारा 1 के अधीन संदेह फीस। बिंदु 3 कहता है दोस्तों, धारा 7 की उपधारा 1 के अधीन संदेह फीस। और बिंदु 4 कहता है, कोई अन्य विषय जो विहित किए जाने के लिए अपेक्षित हो या विहित किया जाए। अब दोस्तों हम बात करेंगे धारा 29 की। धारा 29 कहती है, नियमों का रखा जाना। उपधारा कहती है, इस अधिनियम के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह ऐसी कुल 30 दिन की अवधि के लिए सत्र में हो, जो एक सत्र में अथवा 2 या अधिक अनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी, समाविष्ट हो सकेगी, रखा जाएगा। और यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त अनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाते हैं, अथवा दोनों सदन सहमत हो जाते हैं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो तत्पश्चात वह नियम यथास्थिति केवल ऐसे उपांतरित रूप में ही प्रभावी होगा या निष्प्रभाव हो जाएगा। किंतु ऐसे परिवर्तन या निष्प्रभाव से उस नियम के अधीन पहले की गई किसी बात की विधि मान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। और दोस्तों धारा 2 कहती है, इस अधिनियम के अधीन
किसी राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम अधिसूचित किए जाने के पश्चात यथाशीघ्र राज्य विधान मंडल के समक्ष रखा जाएगा। अब दोस्तों हम आपको बताएंगे धारा 30। जी हां, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की जो धारा 30 है वो बताती है कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति। दोस्तों इसकी उपधारा कहती है, यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो बना सकेगी, जो कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक और समुचित प्रतीत होते हों। परंतु इस अधिनियम के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ में 2 वर्ष की समाप्ति के पश्चात नहीं किया जाएगा। यानी कि दोस्तों इसमें मुख्य तौर पर ये बता दिया गया है, जो केंद्रीय सरकार है वो राजपत्र में प्रकाशित अपने आदेश के द्वारा यदि कोई कठिनाइयां आ रही हैं उसको दूर करने के संबंध में उसका जो समाधान होगा उसको प्रकाशित कर सकती है। अब दोस्तों हम बात करेंगे धारा 31 की, जो कहती है निरसन सूचना स्वातंत्र्य अधिनियम 2002 यानी 2002 का 5 इसके द्वारा निरसित किया जाता है। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहूंगा कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जो कि 6 अध्यायों में है, जिसमें पूरी मिलाकर के 31 धाराएं हैं, जिसके संबंध में हमने इस पूरी सीरीज को आज पूर्ण किया है आप सबके सहयोग से। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा, आपसे मेरा विनम्र निवेदन भी है कि आप मेरे YouTube चैनल एडवोकेट सरदार हरकिशन सिंह बाबा को आप सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, इस पे कमेंट्स करें अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, और अपने मित्रों तक अपने परिवार तक इसको पहुंचाएं दोस्तों, क्योंकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 एक शस्त्र है आपके हाथ में, जो कि आपके जो सरकारी कार्य हैं जिनमें रुकावटें आती हैं उसका एक पुख्ता समाधान निकाल सकता है। तो दोस्तों आपने मेरी सभी वीडियोस को बहुत ही अपना प्यार दिया है, मोहब्बत दी है, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।